चैप्टर नंबर 8, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर लाइट के बारे में बात करें। जैसे हम कहते हैं कि चैप्टर को सबसे शुरू में ही अगर हम नाम को है क्रैक कर लेते हैं तो हमको पता रहता है इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है। तो हमेशा ऊपर वाली चीजों को हमें क्रैक करना होता है। लाइट को जेट में लाइट क्या होता है, ऑब्वियसली बात है रोशनी। हाँ। अब अगर कोई भी रोशनी बनेगी तो ऑब्वियसली बात है उसका शैडो भी बनेगा। ठीक है। और दूसरा यह है कि कभी कभी ऐसा होगा कि उसका चीजें ऐसे करते हैं और रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे ये आप खड़े हो, ये काम शीशा करता है। हाँ जी, ये काम शीशा करता है। मिरर नहीं, हर सरफेस करता है। हर सरफेस नहीं, मोस्टली सरफेस करता है। जरूरी नहीं कि आपको किसी मिरर हो तभी कोई रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन और भी जो चीज है जिसपे रिफ्लेक्शन होती है, जैसे कि आप अगर स्टील का जो बर्तन होता है आप सूरज के ऊपर ऐसे से मारते हो तब भी तो देखा चमक पड़ती है चेहरे पे, रिफ्लेक्शन तो तब भी हुआ ना। तो हमें सिर्फ एक रिफ्लेक्टिव सरफेस चाहिए। ये सरफेस है, ये लाइट पड़ी और ये आपकी आंखों पे पड़ी। अब देखिए, आपको गर्दन नहीं घुमानी। अब क्या आपको मेरे पीछे रखा वो मोबाइल जो होल्डर पे दिख रहा है? हाँ, गर्दन नहीं घुमानी। दिख रहा है कहाँ से? पीछे दौड़ गया। पीछे आंखें हैं आपको? अभी दिख रहा है आपको? क्यों? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है भाई, लेकिन क्या मुझको बोर्ड दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा, क्योंकि रिफ्लेक्शन उस पर पड़ रहा है। लेकिन उसकी आई हुई जितनी भी रिफ्लेक्टिव रेज है वो मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही। तो आप वही चीज को देख पाते हो जितना पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जा पा रहा है। आपकी आंखों पर जितना पोर्शन जा पा रहा है वो आप देख पा रहे हो, ओके है। और जो पोर्शन आपकी आंखों से गुजर गया आप नहीं देख पाए, आप नहीं देख पा रहे, आप करके नहीं देख पा रहे। यही आपका कॉन्सेप्ट। यहाँ एक बच्चा देखो देख भी रहा है। तो यहाँ देखने के अलावा एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जहाँ पर ये तीन है, जिसके ऊपर एक सवाल बनकर आता है। ठीक है, सवाल क्या है? ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। अब पहला आ जाता है लुमिनस। During the day, its lights allow us to see object like the sun that gives out or emit light or of their own are called luminous. ठीक है, बैटरी का लाइट भी आता है ना, लुमिनस। लुमिनस इसलिए होता है कि लुमिनस वो चीज होती है जो अपने आप से अपने आप से लाइट को पैदा कर, जैसे कि सन अपने आप से लाइट लेता है ना, ऐसी चीजें जो अपने आप से लाइट दे पा रही है वो होती है आपका लुमिनस। इस पे क्वेश्चन नंबर है बन सकते हैं। ठीक है, तो लुमिनस जो अपने आप से लाइट एमिट करते हैं जिनका अपनी लाइट अपने आप से बनती है। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ पर तीन चीजें बना के जाते हैं। ठीक है, तीनों क्या क्या है? तीनों के तीनों सरफेसेस है। ठीक है, तीनों की तीनों सरफेस है। यहाँ पर एक आ जाता है ट्रांसपेरेंट, जिसका मतलब है जो रेज आई आपकी वो पार कर जाएगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। वेरी गुड। रोस्टिंग मीट। सेकंड चीज आ जाता है आपका ओपेक। ओपेक से पहले हम इसको पढ़ाते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ये आता है जब हम जाते हैं लेकिन उसके पार्शली जाता है। ये कुछ रेस जाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं? सभी की सभी रेस जाती है, इसमें नहीं जाती। तो जैसे कि ऑयली पेपर ले लीजिए आप, किसी ऑयली पेपर है, ऑयली पेपर में आप कर दोगे तो आपको पार दिख रहा है। या आप समझ लीजिए कोई डर्टी ग्लास है, गंदा ग्लास है, तो अब डर्टी ग्लास के अंदर से कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन आप देखोगे कैसे उसे? थोड़ा धुंधला, पूरी तरह से नहीं देख पा रहा। यह आपका ये ट्रांसलेंट है। ट्रांसलेसेंट। उसके बाद है ओपेक, जिसके अंदर आप रेज भेज रहे हो और एक भी नहीं ये बुक हो गया कैसे?
जैसे कि बुक हो गया, जैसे कि हम खुद हो गए, डोर डोर हो गया। तो यहाँ पर आप ले लेते हैं ये आपका, जिसका भी सिंपल से जिसका भी शेडो बन रहा है आप उसको किसी को ही मान सकते हो, क्योंकि ओपेक वो होता है जो अपने आप की पूरी शेडो दे देता है, क्योंकि रेज रिफ्लेक्ट कर जाता है। और बाकियों में क्या होता है, रिफ्लेक्स तो सभी रेज में होगा थोड़ा बहुत, लेकिन गुजर जाते हैं, गुजर जाएगा, इसमें नहीं गुजरेगा। और ऐसी ही चीजों की क्या बनती है, शैडो शेडो बनती है। इसमें ये इतने सारे 8.4 पे इतने सारे शेडोज दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाथ ओपेक होता है, इसके अंदर से रेज नहीं गुजर सकती, तो जब रेज गुजर नहीं सकती तो उसकी शेडो ही बनती है। क्या एक एक्टिविटी है पिनोल कैमरा का, यहाँ से सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक लास्ट चीज कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूँ, क्योंकि सारी चीजें करके कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। जो नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, ठीक है। कि भाई कोई भी चीज लाइट आती है तो लाइट ट्रेवल कैसे करती है, हमेशा वेरी गुड स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कभी भी उसकी कर्व नहीं बनती। मिरर रिफ्लेक्शन, ये तो शुरुआत में ही हमने बात की थी, लेकिन जब भी कोई लाइट आती है सरफेस से टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है। You look into the mirror and see your own face inside the mirror. What you see is, तो असल में वो जो आईने में आप देखते हो कि आप अपने आप को देख रहे हो, वो अपने आप का मतलब है आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो। Reflection of other object that in the front of the mirror, sometimes we reflection of trees, buildings and other objects. Chapter 1.